उस ढंग से हम पोजीशन करें, उस ढंग से प्लेस करें कि बिहार में लोग आएँ, इन्वेस्ट करें और हम उन निवेशकों का हम स्वागत करें, क्योंकि उन्हीं के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा और हमारे यहाँ की युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जो पर्यटक आए वो अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करे, वो रोड पे ट्रैवल करे, निश्चिंत भाव से ट्रैवल करे, बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए और बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बने। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमको विकसित बिहार भी हमको बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। झंझारपुर के विधायक और अब इनके नाम में, इनके ओहदे में अब मंत्री पद भी जुड़ चुका है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन, ये मंत्रालय आपको मिला है और लोगों की पैनी निगाह है कि अब नीतीश मिश्रा को वो दो ऐसा तमगा, ऐसा खिताब लगा है कंधे पे, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके सिर पे। लोगों की पैनी निगाह है कि आप कहां तक उद्योग को और पर्यटन को आगे लेकर के जाएंगे। बहुत धन्यवाद शानू जी आपकी शुभकामना के लिए। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ी जवाबदेही है और यूँ तो सरकार में ही कार्य करने का अवसर मिलना एक बहुत बड़ी बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त भी करते हैं कि उन्होंने अपने साथ काम करने का अवसर दिया और अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं राज्य मंत्री परिषद में काम करूं। आपने ठीक ही कहा, ये उद्योग और पर्यटन अपने आप में दो एक ऐसा विभाग है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत असीम संभावनाएं हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि पर्यटन के मानचित्र पर भी बिहार को इस ढंग से स्थापित करें कि बिहार देखने के लिए, बिहार के स्थानों को देखने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत ही समृद्ध संस्कृति रही है और हमारे बिहार में ऐसे ऐसे धरोहर हैं जिनको देखने के लिए विश्व के लोग आते भी हैं और अगर हम लोग का थोड़ा प्रयास और बढ़ेगा तो उनकी संख्या पर्यटकों की और भी बढ़ेगी। धार्मिक स्तर पर या धार्मिक दृष्टिकोण से जो पर्यटक आते हैं, जिनको रिलीजियस टूरिज़्म भी आप कह सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बिहार में हैं। और उद्योग, क्योंकि बिहार के ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, पानी की प्रचुर मात्रा हमारे यहाँ है, जलवायु भी सूटेबल है, तो अगर हम देखें तो उद्योग के भी एक वातावरण बनाए जा सकते हैं। सरकार की नीतियों के कारण बदलाव भी हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जो एक परसेप्शन है, जो एक छवि है, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है कि बिहार को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के तौर पर और एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पर बिहार को इस्टेब्लिश करें और मेरा लगातार यही प्रयास होगा। और ओथ लेने के बाद मैंने एक ही बात कही थी मीडिया से कि जो हम पर्यटकों का स्वागत करें उसमें जो मिथिला में जिस ढंग से अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार होता है उस भाव के साथ हम करें, ताकि जो बिहार नहीं आए हैं वो बिहार आएँ और जो एक बार आए हैं वो बार बार बिहार घूमने के लिए आएँ, देखने के लिए आएँ। तो इसी उद्देश्य और संकल्प के साथ मैं काम करूँगा। करेंगे तो मंत्री जी, आपकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसको लेकर के, चाहे आपके पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, सभी का एक मत जो है वो एक जगह पे जाकर के केंद्रित हो रहा था जब आप ओथ ले रहे थे और आपका नाम जब मीडिया में चल रहा था तो लोगों का कहना था कि नीतीश मिश्रा ने काफ़ी कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, इसको सार्थक रूप में आप लीजिए। उसके बाद जा कर के संगठन से कभी बगावत नहीं किए और आज उसी का परिणाम हुआ कि आपको मंत्रालय मिला है और दो ऐसा मंत्रालय जो चुनौती भरा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाना और यहाँ पे उद्योग को इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में बड़ी आप चुनौती मानते हैं या फिर लगता है कि माकूलियत से हर चीज़ को आप डन कर दीजिएगा? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इस ढंग से मानता हूँ कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो 90 से 2005 जो 15 वर्ष का एक बहुत बड़ा समय था, वो एक ऐसे दौर से बिहार गुजरा जहाँ पे उद्योग बंद होने लगे, बिहार विकास के डिफरेंट पैरामीटर्स पर, सूचकांक पर पिछड़ता जा रहा था। 2005 से जो विकास की जो यात्रा प्रारंभ हुई एनडीए की सरकार में, तो बहुत सारे जो उद्योग के लिए बेसिक चीज़, जिसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहिए, सड़क कहिए, बिजली कहिए, अभूतपूर्व सुधार बिहार में हुआ है। और मैं अब मानता हूं कि अब बिहार जैसे राज्य की ही संभावना है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ बांग्लादेश से लेके भूटान तक की सब के लिए बिहार एक गेटवे हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत सही समय है बिहार को औद्योगिक रूप से आगे ले जाने का। बहुत सारे विकसित राज्य अब अपनी एक सीमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब बिहार जैसे राज्य की ही बारी है।
हम लोग 90 से 2005 जब देश का अर्थव्यवस्था खुल रहा था, जो आप लिबरलाइजेशन की बात अगर हम कहें, बिहार उससे छूट गया, पीछे रहा। फॉरेन निवेश, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI, उसमें हम पीछे रह गए। लेकिन अब केंद्र की सरकार के माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। और एक जानकारी मैं आपको देश स्तर की मैं देना चाहूँगा कि 1947 से 2014 तक देश में जितने निवेश हुए थे उसका 3 गुना, मतलब आप ये कह लें कि उससे कहीं ज़्यादा निवेश विगत 10 वर्षों में हुआ है। और आज भारत में 200 से अधिक देशों का निवेश बाहर आया हुआ है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि बिहार को उस ढंग से हम पोजीशन करें, उस ढंग से प्लेस करें कि बिहार में लोग आएँ, इन्वेस्ट करें और हम उन निवेशकों का हम स्वागत करें, क्योंकि उन्हीं के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा और हमारे यहाँ की युवाओं को रोज़गार मिलेगा। संगठन की बात जो आपने कही, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस समय किस रूप से कार्य लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता है। संगठन के तौर पर हमने काम किया, चाहे वो नीति विषयक शोध विभाग हो या प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते, या चुनाव में मुझको आसाम भेजा गया, त्रिपुरा भेजा गया, बंगाल भेजा गया, मध्य प्रदेश भेजा गया। बिहार में भी जो संगठन ने उचित समझा, जो कार्य दिया, तो उस संगठन के कार्यों का भी निष्पादन किया, उससे बहुत कुछ सीखा भी। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर भी देती है, और जिस कार्यकर्ता में उनको लगता है कि इनसे ये कार्य कराया जा सकता है तो सही समय पर उनको वो मौका देती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर मंत्री जी देखा जाए तो अगर मिथिला को ही ले लें तो महादेव सर्किट और भगवती सर्किट को अलग अलग करके आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको एक पर्यटन का स्वरूप भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे ऐतिहासिक स्थानें हैं जिन्हें सरकार कहें या फिर कह सकते हैं कि विकासात्मक दृष्टिकोण उस पर नहीं पड़ा, और आज भी राजनगर जैसा जो हमारा विरासत है वो उपेक्षित है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से नीतीश मिश्रा का क्या विकसित दृष्टिकोण वहाँ तक जाएगा, और वे तमाम चीज़ें जो है वो आर्थिक रूप से भी अभी विफल है, तो अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो रोज़गार भी पनप सकता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर एक क्षेत्र की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। अगर बिहार में 534 प्रशासनिक प्रखंड हैं, उन सभी प्रखंड में कोई ना कोई इसकी खासियत है। चाहे वहाँ पर हमारी कोई ऐसी कोई धरोहर है, कोई हमारी प्राचीन मंदिर है, कोई ऐसा केंद्र है जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित कर सकता है। विश्व जब योग के बारे में नहीं सोच रहा होगा, हमारे यहाँ योग केंद्र है जो मुंगेर में है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ खास जगह ही कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि बिहार में ये स्थान है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ऐसे बहुत अनसीन प्लेसेस हैं बिहार में, ऐसे कई स्थान हैं जो अभी शायद उस दृष्टि से लोगों के सामने नहीं आए। उसमें सोशल मीडिया बहुत प्रभावी इस्तेमाल, अपना कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है, एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो मेरा तो ये ज़रूर प्रयास होगा ऐसे लोकेशंस की मैपिंग हो, सरकार ने जितना किया है उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पर्यटकों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं उनको देनी है, क्योंकि पर्यटक आएंगे तो उनको एक बेसिक सुविधा चाहिए, चाहे वो ठहरने का हो, रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ढंग से उनको सुविधा देना है। तो ये भी मेरी कोशिश होगी कि जब पर्यटक आए वो अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करे, वो रोड पे ट्रैवल करे, निश्चिंत भाव से ट्रैवल करे, और जो सही माने में हम अपने अतिथियों का स्वागत जैसे करते हैं उस ढंग से हम उनका स्वागत करें। तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में वैसे स्थानों को जिनको पर्यटन के मानचित्र पर हम आगे ला सकते हैं उनको हम लाएंगे। जहां हमको सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, हम पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं भी बढ़ाने का काम करेंगे। समय तो कम है मंत्री जी आपके पास। देखिए, मुझको लगता है मजबूत इच्छा शक्ति है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करते हैं तो निश्चित तौर पर मेरा भी ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो भी समय मुझे मिला है मेरे लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी समझ से, अपने अनुभव से जो आने वाले समय में कोड ऑफ कंडक्ट के बाद समय मुझे उपलब्ध होगा, उसमें मैं बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, और बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बने। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमको विकसित बिहार भी हमको बनाना है। तो मेरी ये कोशिश होगी, और मुझको लगता है जो भी समय और अवसर ईश्वर ने मुझे दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करूँगा अपनी क्षमता और अपने अनुभव के आधार पर। तो हमारे साथ अभी मंत्री नीतीश मिश्रा जी थे, झंझारपुर आए थे, तमाम लोगों से मिले हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिले हैं, और कार्यकर्ताओं में जोश भी इन्होंने काफ़ी भरा है। समय इनके पास कम है लेकिन इच्छा शक्ति काफ़ी बढ़ी है, मजबूत है,
और इसको लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। 2 मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ऐसा मंत्रालय कह सकते हैं कि कभी इस मंत्रालय को लोग बेहद ही पैनी निगाह से देखते हैं कि इस मंत्रालय का इस पे काम करें, जो मंत्री हैं वो काम करें और ज़मीनी स्तर पर उसका क्या काम होता है, लोग भी उसे बेहद ही नज़दीकी से देखते रहते हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।